नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आज बिहार में कई बम्पर वैकेंसियों को निकाल दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज बिहार वासियों को बड़ी सौगात देने वाले हैं। साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं, जिसके बाद किसानों और साथ ही गरीबों परिवारों के लिए बड़ा ऐलान होने वाला है। साथ ही वहीं बिहार में बीपीएससी एग्जाम में धांधली का खुलासा हो गया है और जल्दी अब इस एग्जाम को रद्द कर दिया जाएगा। तो ऐसी आज की तमाम बड़ी खबरों के बारे में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको बिहार की हर ताजा तरीन खबरें सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बिहार में बीपीएससी 17वीं परीक्षा को लेकर एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। इसका अब बड़ा खुलासा हो गया है। धांधली के कई सबूत खोज के निकाल लिए गए हैं और खान सर ने कह दिया है कि अब हर हाल में होगी फिर से ये परीक्षा। जी हां, बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी की 17वीं पीटी परीक्षा को लेकर अब खान सर ने एक बहुत ही बड़ा दावा किया है। खान सर ने बताया है कि बीपीएससी की 17वीं पीटी परीक्षा में धांधली का सबसे बड़ा सबूत हमारे हाथ लग गया है और बिहार लोक सेवा आयोग की सारी अब कली खुल गई है। अब इस परीक्षा को रद्द होना बिल्कुल तय है। हर हाल में परीक्षा फिर से ली जाएगी। खान सर ने कहा कि बीपीएससी में धांधली का आरोप हम शुरू से ही लगा रहे थे और 1 महीने की कोशिश के बाद अब हमने सबूत ढूंढ लिया है। लोग कह रहे थे कि बीपीएससी परीक्षा को लेकर खान सर चुपचाप बैठ गए हैं, लेकिन हम लगातार काम कर रहे थे और हमारे हाथ में अब जो सबूत लगे हैं उसे हाईकोर्ट में पेश करेंगे और हाईकोर्ट इस सबूत को देखते ही परीक्षा को रद्द करने का आदेश जरूर ही देगा। तो देखिए कैसे धांधली की गई थी, इसको लेकर खान सर ने पूरी तरह से खुलासे कर दिए हैं। कहा कि 13 दिसंबर को बीपीएससी की परीक्षा हुई थी। उस परीक्षा के लिए बीपीएससी ने 3 सेट के क्वेश्चन पेपर तैयार कराया था। इसलिए ऐसा किया जाता है कि अगर कोई सेट का पेपर अगर लीक हो जाता है तो दूसरे सेट से क्वेश्चन की परीक्षा ली जाती है और 13 दिसंबर को जो परीक्षा हुई उसमें इन 3 में से एक सेट के क्वेश्चन पेपर का उपयोग किया गया था। और किसी परीक्षा को लेकर जो नियम कानून है उसके मुताबिक 3 सेट में से जिन 2 सेट के क्वेश्चन पेपर को यूज नहीं किया जाता है उसे हर जिले के ट्रेजरी में जमा कर दिया जाता है और बाद में उस क्वेश्चन पेपर को कबाड़ में बेच दिया जाता है, क्योंकि उनका कोई यूज ही नहीं बचता। और खान सर के मुताबिक उन्होंने बिहार के हर ट्रेजरी में पता लगाना शुरू किया कहां पर बीपीएससी ने क्वेश्चन पेपर के 2 सेट जमा किए हैं। लेकिन बिहार के हर जिले से खबर ली गई और बाद में पता चला कि नवादा और गया जिले के ट्रेजरी में बीपीएससी ने क्वेश्चन पेपर जमा ही नहीं कराया और वहां से क्वेश्चन पेपर भी गायब थे। और देखिए सबसे बड़ा खेला तो यहां पर हुआ है। देखिए बीपीएससी ने 13 दिसंबर को जो परीक्षा बापू परीक्षा केंद्र पर ली थी और इसे रद्द किया गया था, उसे 4 जनवरी को उस सेंटर के परीक्षार्थियों की परीक्षा फिर से ली गई। और देखिए इस परीक्षा में नवादा और गया ट्रेजरी में जो क्वेश्चन पेपर जमा नहीं कराया गया था उसी क्वेश्चन पेपर का उपयोग इस 4 जनवरी को हुई परीक्षा में ले लिया गया। जिस क्वेश्चन पेपर को कबाड़ में बेचना था उसी से 4 जनवरी को परीक्षा ले ली गई। इसी से अब बीपीएससी ने बहुत बड़े हेरा फेरी कर दी है और इसके और भी कई सबूत हैं। देखिए पहले तो जो परीक्षा ली गई थी 13 दिसंबर को हुई परीक्षा का सक्सेस रेट 6% था, लेकिन 4 जनवरी को जो परीक्षा हुई उसका सक्सेस रेट 19% चला गया, यानी कि डायरेक्ट 3 गुना ज्यादा हो गया। और इससे बिल्कुल साफ हो गया है कि गड़बड़ी आखिर कैसे हुई है। 4 जनवरी की परीक्षा में किसी सुरक्षा मानक का पालन नहीं किया गया और कबाड़ में फेंकने वाले क्वेश्चन पेपर से परीक्षा ले ली गई, तभी तो सक्सेस रेट इतना ज्यादा अंतर आया है और बीपीएससी ने लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य बर्बाद कर दिया है। इसलिए खान सर कह रहे हैं कि बीपीएससी परीक्षा रद्द होना तय है और बीपीएससी की धांधली का सबसे बड़ा सबूत हाथ लग गया है। अब हर हाल में परीक्षा रद्द करनी पड़ेगी। बिहार में अब खत्म होगी बालू से जुड़ी हर परेशानी। अब एक कॉल करने पर आपके घर में पहुंच जाएगी बालू। जी हां, बिहार में बालू की किल्लत से जुड़ी अब हर परेशानी खत्म होने वाली है। इसको लेकर सरकार ने बड़ी व्यवस्था कर दी है। अब विभाग ने 2 टोल फ्री नंबर जारी कर दिए हैं, 2 फोन नंबर जारी किए गए, जहां से संपर्क करने पर आपके दरवाजे पर अब सरकारी रेट में ही बालू पहुंच जाएगा। देखिए बिहार के डिप्टी सीएम और खान एवं भूतत्व विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि आम लोगों को उनकी मांग के हिसाब से अब बालू उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। इसको लेकर विभाग के अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं और अगर किसी को भी अगर बालू प्राप्त करना है और उसमें परेशानी आ रही है तो विभाग के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर 061222153660 या फिर मोबाइल नंबर 9472
238821 पर कॉल करके बालू मंगवा सकते हैं और इन नंबरों पर फोन करने से आपके घर के दरवाजे पर बालू पहुंच जाएगा। साथ ही देखिए इधर बालू मित्र पोर्टल की भी व्यवस्था बहुत ही जल्द की जाने वाली है, जिसके बाद बालू के अवैध खनन, बिक्री और कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए मांग के अनुरूप बालू उपलब्ध कराने में अब बहुत ही सफलता मिलेगी। बीपीएससी के 17वीं पीटी परीक्षा मामले पर पटना हाईकोर्ट में हुई अहम सुनवाई। अदालत ने दिया बड़ा आदेश। जी हां, बीपीएससी की 17वीं पीटी परीक्षा मामले में अब पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और अदालत ने परीक्षा केंद्रों के सीसीटीवी फुटेज को अब सुरक्षित रखने की बात कह दी है और मामले की अब अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी। आरजेडी दफ्तर के बाहर लगा एक पोस्टर में दिखाया गया 17 महीने वाली तेज तर्रार तेजस्वी सरकार। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लगातार बिहार में पोस्टर वार अब देखने को मिल रहा है। देखिए इसी कड़ी में आरजेडी कार्यालय के बाहर में कार्यकर्ताओं ने एक पोस्टर लगाया है। इस पोस्टर के जरिए यही दावा किया जा रहा है कि 2025 में तेज तर्रार तेजस्वी की सरकार आ रही है। पोस्टर में लिखा हुआ है कि 17 महीने में तेजस्वी यादव ने जो करके दिखाया, नीतीश कुमार ने 17 साल में ऐसा कुछ नहीं कर पाए। और पोस्टर में तेजस्वी यादव को घोड़े की सवारी करते हुए हाथ में लालटेन लिए हुए आगे बढ़ते दिखाया गया है। वहीं देखिए दूसरी तरफ नीतीश कुमार को घोंघा यानी कि स्केल की सवारी करके धीरे धीरे विकास करते हुए दिखाया गया है और इस पोस्टर में नीतीश और तेजस्वी की तुलना भी की गई है। देखिए नीतीश कुमार की तस्वीर के पीछे मुख्यमंत्री की कुर्सी भी बंधी हुई दिखाई गई है। पोस्टर के जरिए आरजेडी कार्यकर्ता ने यह दिखाने की कोशिश की गई है कि नीतीश कुमार की सरकार सुस्त गति में बहुत ही कम स्पीड में विकास कर रही है, जबकि तेजस्वी यादव जब नीतीश कुमार के साथ आए थे तो 17 महीने में ही उन्होंने लाखों युवाओं को रोजगार दिया और बहुत तेजी से काम किया। देखिए आपको बता दें कि सामाजिक कार्यकर्ता ऋषि ने यह पोस्टर लगाया है। पोस्टर के माध्यम से कहा गया है कि बिहार की जनता अब तेज तर्रार सरकार चाहती है और सरकार तेजस्वी यादव दे सकते हैं और इसीलिए जनता तेजस्वी यादव का साथ देगी। इस बार साल 2025 में तेजस्वी सरकार बिहार में बन के रहेगी। बिहार में निकली मैट्रिक पास लोगों के लिए बम्पर भर्ती, 21,000 पदों पर होगी बहाली। जी हां, बिहार में अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए डाक विभाग ने गांव-गांव तक अपनी मजबूत संरचना को लेकर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत अब सहायक शाखा डाकपाल और ग्रामीण डाक सेवक की टोटल 21,413 पदों पर नियुक्तियां होगी। इसके लिए इच्छुक अभ्यर्थी 3 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखिए ग्रामीण डाक सेवक के लिए आपको बस क्वालिफिकेशन में मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक पास होना बहुत ही जरूरी है, तभी आप अप्लाई कर सकेंगे। वहीं इसमें अभ्यर्थी के पास गणित और अंग्रेजी सब्जेक्ट में पास होना बहुत ही जरूरी है। उम्र सीमा 18 से 40 के बीच में होनी चाहिए और अभ्यर्थियों को नियम के अनुसार उम्र सीमा में छूट भी दिया जाएगा। और सैलरी की बात करें तो देखिए सहायक डाकपाल के लिए आपको 12,000 से लेकर 29,380 रुपए तक सैलरी दिया जाएगा। वहीं डाक सेवक के लिए 10,000 रुपए सैलरी से लेकर 24,470 रुपए सैलरी होगी। बिजली विभाग ने बिहार वालों को दी बड़ी चेतावनी, कहा जल्द ही नहीं किया पेमेंट तो अब काट दी जाएगी बिजली, बिना नोटिस ही कट सकता है बिजली कनेक्शन। जी हां, बिहार में बिजली कंपनियों ने अब जितने भी लोगों का अब बिजली बिल बकाया है जो जमा नहीं कर रहे हैं उनसे अब वसूली कर ली जा रही है। इस अभियान के तहत अब 5,000 रुपए से अधिक का अगर किसी का अगर बकाया है, जो 5,000 रुपए अगर बिल पड़ा हुआ है लेकिन वो पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे उपभोक्ताओं के घर पर बिजली विभाग की टीम पहुंच रही है और उनसे वसूली की जा रही है और बिल भुगतान जो भी नहीं कर रहे हैं उनके घर का अब बिजली कनेक्शन काट दिया जा रहा है। तो ऐसे में अगर आपका भी बिजली बिल अगर बकाया है, पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए। राजस्व वसूली बढ़ाने के लिए अब बिजली कंपनियों ने बड़े पैमाने पर अब वसूली अभियान शुरू कर दिया है और 5,000 रुपए से अधिक का अगर बिजली बिल पड़ा हुआ है तो बिना कोई नोटिस दिए ही आपका सीधा आपका कनेक्शन काट दिया जाएगा। और इधर औद्योगिक और व्यावसायिक उपभोक्ता जो दुकान चला रहे हैं या किसी प्रकार का व्यवसाय करते हैं, ऐसे लोगों पर तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर वे बकाया राशि का पूरा पेमेंट नहीं करते हैं तो फिर उनके बिजली कनेक्शन को तुरंत ही काट दिया जाएगा और उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। बिहार के सरकारी स्कूलों में आज से होने वाला है बड़ा बदलाव, आज से लागू होगा नया नियम।
जी हां, बिहार में सरकारी स्कूलों में अब आज से मध्याह्न भोजन यानी मिड डे मील जो बच्चों को खाना खिलाया जाता है उसका मेन्यू बदल दिया गया है। अब बच्चों को सप्ताह में 3 दिन खिचड़ी मिलेगी। इसके अलावा शुक्रवार को पुलाव की जगह अब चावल और चने का छोला दिया जाएगा। वहीं मध्य विद्यालय यानी मिडिल स्कूल महतू के प्रधानाध्यापक निर्मल कुमार सिन्हा ने बताया है कि मेनू मिल गया है और आज से इसे लागू कर दिया जाएगा। देखिए, कहा जा रहा है कि शुक्रवार को पुलाव और काबुली चना का छोला दिए जाते थे और अब चावल और चने का छोला दिया जाएगा और पुलाव को मेनू से हटा दिया गया है। इसी तरह मंगलवार को जीरा चावल अब नहीं दिया जाएगा, इसकी जगह चावल के साथ आलू सोयाबीन की सब्जी दी जाएगी। और इसी तरह सोमवार को और गुरुवार को तड़का दाल और चावल मिलेगा, लेकिन तड़का में हरी सब्जी मिला हुआ बहुत ही जरूरी होगा। पीएम मोदी के बिहार दौरे को लेकर बीजेपी ने की बड़ी तैयारी। पार्टी नेताओं की हुई अहम बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को बिहार के भागलपुर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस दिन बिहार की धरती से ही किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी करेंगे और बिहार के किसानों के साथ ही पूरे देश भर के किसानों के अकाउंट में 2-2 हजार रुपए पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त भेज दी जाएगी। तो पीएम मोदी के कार्यक्रम को मद्देनजर रखते हुए भागलपुर टाउन हॉल में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई और इसमें विभिन्न बिंदुओं को लेकर विचार विमर्श किया गया है। और बैठक के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी हवाई अड्डा मैदान में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और जिसमें भागलपुर और आसपास के 13 जिलों के किसान के साथ ही 5 लाख से भी अधिक लोग शामिल होंगे और किसानों की समृद्धि और आमदनी की लेकर भी चर्चा किए जाएंगे। और प्रधानमंत्री मोदी की सभा में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल होंगे और वहीं पीएम मोदी के आगमन को लेकर भागलपुर के साथ ही पूरे बिहार में उत्साह का माहौल है। मुख्यमंत्री नीतीश ने किया बड़ा ऐलान, अब बिहार में एक और बनेगा मेडिकल कॉलेज। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जहानाबाद पहुंचने पर प्रगति यात्रा के दौरान कई बड़ी घोषणाएं कर दी है। मुख्यमंत्री नीतीश ने कहा है कि अरवल मोड़ के नजदीक में राजा बाजार आरओबी का यानी कि ओवरब्रिज का निर्माण कराया जाएगा। इसके निर्माण से जल जमाव और साथ ही ट्रैफिक जाम की समस्या से शहरवासियों को मुक्ति मिलेगी। साथ ही साथ सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी और NH 110 से SS कॉलेज और जहानाबाद तक सड़क का निर्माण कराया जाएगा। इसके निर्माण से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण छात्रावास, श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अन्य सरकारी और गैर सरकारी विद्यालय के छात्रों के आवागमन में भी सुविधा होगी। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा है कि जहानाबाद जिले में काको, घोसी एवं मखदमपुर में टोटल 3 प्रखंडों में नए प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवन का निर्माण कराया जाएगा और जहानाबाद जिले में एक नया मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल बनाया जाएगा। इसके लिए उपयुक्त भूमि चिन्हित करने के लिए आज टीम आने वाली है और ताकि मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की स्थापना बहुत ही जल्द कर ली जाएगी और इसे बनाकर उद्घाटन कर दिया जाएगा। इससे लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं जरूर मिलेगी। बिहार की राजधानी पटना में आज कई इलाकों में चलेगा बुलडोजर। पूरी तैयारी के साथ तैनात किए गए अधिकारी और कर्मचारी। जी हां, राजधानी पटना में आज सुबह से बुलडोजर चलाने की तैयारी हो गई है और सरकारी जमीन पर पक्का कच्चा मकान बनाकर बैठे लोगों के कब्जे से जमीन अब मुक्त कराने का आदेश ऊपर से आ गया है। इसके लिए सारी तैयारी पूरी कर ली गई है और जिला प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाने का अभियान दीघा से लेकर कलेक्ट्रेट घाट तक चलेगा। इस इलाके में गंगा पथ से लेकर नदी पर बने जमींदारी बांध के बीच बड़े पैमाने पर सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। कई लोगों ने तो अब पक्का मकान तक बना लिया है, जबकि ये सारी सरकारी जमीन है। इसलिए अब सरकार ने इस इलाके में सारे अस्थायी या फिर स्थायी संरचनाओं को अब ध्वस्त करने के लिए और जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने का आदेश दे दिया है। और देखिए, अब जिला प्रशासन को आशंका है कि सरकारी जमीन पर पक्का और कच्चा मकान बनाकर कब्जा करने वाले लोग अतिक्रमण हटाने का विरोध कर सकते हैं। इसलिए बड़ी संख्या में पुलिस की भी तैनाती कर दी गई है और वहीं टास्क फोर्स और बड़ी संख्या में पुलिस बल को लगाया गया है। बिहार को मिला बड़ा तोहफा, अब 18,000 से भी ज्यादा करोड़ की लागत से बनेगा पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे।
केंद्र सरकार ने बिहार के लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। बिहार में 18,042 करोड़ की लागत से लगभग 282 किलोमीटर लंबाई का पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे और 1447 करोड़ की लागत से NH 139 डब्ल्यू अंतर्गत लगभग 81 किलोमीटर लंबाई के साहेबगंज अरेराज बेतिया पस्थांस के मार्ग रेखन की स्वीकृति भी प्रदान कर दी गई है, जिसके लिए बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया है। बिहार में गाड़ी चलाने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर। अब ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के नियम में होने वाला है बड़ा बदलाव। बिहार में अब सभी जगहों में अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए नियमों में बदलाव किया गया है। अब मार्च महीने से अब ड्राइविंग लाइसेंस पाने के नियमों में थोड़ा बदलाव किया गया। अब अगले महीने से सभी जिलों में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टेस्टिंग ट्रैक पर अब परीक्षा देना बहुत ही जरूरी होगा। यानी कि टेस्टिंग ट्रैक पर आपको गाड़ी चलाकर दिखाना ही होगा, तभी आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा। और ये व्यवस्था सड़क सुरक्षा और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए लागू की गई है। आपको बता दें कि बिहार के 36 जिलों में से अभी मोतिहारी, दरभंगा के साथ ही 26 जिलों में ट्रैक बनकर तैयार हो गया है और बाकी 10 जिलों में ही अभी ट्रैक बनना बाकी है। तो 1 मार्च से अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको आवेदन करने के बाद CCTV कैमरे की निगरानी में सड़क पर टेस्ट देना होगा और जो गाड़ी चलाने के योग्य होंगे उन्हीं को ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाएगा। यानी कि अब गलत लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। बिहार में अब पुलिस भी होगी हाईटेक। बिहार सरकार देने जा रही है बड़ी सौगात। बिहार में पुलिस व्यवस्था को और दुरुस्त करने के लिए अब बिहार पुलिस के बड़े पैमाने में अब 500 नई गाड़ियां आ रही है। गृह विभाग ने इसके लिए करीब 85 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति भी दे दी है और बिहार पुलिस के वरीय अधिकारियों के लिए भी इनोवा क्रिस्टा 9 की खरीद की जाएगी। बिहार पुलिस की कई गाड़ियां, विभिन्न गाड़ियों में बड़ी संख्या में पुराने गाड़ियों को अब बदलने की प्रक्रिया चल रही है। पुरानी गाड़ियों को बदलकर नई गाड़ियां उपलब्ध करवाई जाएगी। देखिए, पुलिस की विभिन्न इकाइयों के लिए टोटल 452 नई गाड़ियां खरीदी जाने वाली है और 79 करोड़ से ज्यादा इसमें खर्च आएगा। वहीं ट्रैफिक पुलिस के लिए 6 करोड़ 44 लाख रुपए की लागत से 46 नई गाड़ियां खरीदी जाएगी और वहीं पुलिस गश्ती के लिए गाड़ियों को लेकर 100 से अधिक बसें, वज्र वाहन और कैदी वाहन और साथ ही मोटरसाइकिल की भी खरीद की जाएगी। बिहार में टला बड़ा हादसा। बिहार में ट्रेन पलटने की थी साजिश, जमुई में पटरी को काटा गया, बाल बाल बची गाड़ियां। जी हां, बिहार में ट्रेन को पलटने की साजिश, बहुत बड़ी साजिश की गई थी। झाझा जमुई किऊल रेलखंड पर ट्रैक को 1 इंच तक काट दिया गया था और असामाजिक तत्वों ने रेलवे लाइन को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया और रेलवे ट्रैक को आरी पत्ती से काटने की कोशिश की गई और सेफ्टी क्लिप को भी निकाल दी गई। मामला हावड़ा नई दिल्ली मुख्य रेल लाइन पर झाझा जमुई किऊल रेलखंड पर पोल नंबर 371/21 नागी नदी पुल के पास की है और घटना के बाद तो जैसे ही जानकारी मिली, रेल प्रशासन में हड़कंप मच गया और मौके पर रेल कर्मी पहुंचकर गुजरने वाली सभी ट्रेनों को बहुत ही कम स्पीड से धीमी गति से पार कराने लगे। साथ ही क्षतिग्रस्त रेल पटरी को तुरंत ही फिर उसे मरम्मत किया गया, दुरुस्त किया गया और अब सामान्य रूप से अप डाउन ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। दिल्ली में चुनाव जीतकर पीएम मोदी ने बिहार में लगाई अब केंद्र मंत्रियों की ड्यूटी। हर हाल में करना होगा ये काम। दिल्ली चुनाव में मिली जीत के बाद से अब बीजेपी ने बिहार में चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है और इसके तहत अब प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मंत्रियों की ड्यूटी बिहार में लगा दिया है। और मिली जानकारी के मुताबिक अक्टूबर-नवंबर महीने में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अब केंद्र के साथ ही बिहार सरकार के मंत्रियों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। ये सभी मंत्री अब बिहार के सभी जिलों में प्रेस वार्ता करके लोगों को नरेंद्र मोदी सरकार के बजट की उपलब्धियां गिनाएंगे और इसके साथ ही ये भी बताएंगे कि कैसे केंद्र सरकार ने बिहार के विकास के लिए अपना खजाना खोल दिया है और वह हर परियोजना के लिए पैसा दे रहे हैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत 18 फरवरी से होगी और केंद्र मंत्री बिहार आएंगे। बिहार में डीएम और जनप्रतिनिधियों ने जब नहीं सुनी फरियाद तो 300 ग्रामीणों ने खुद ही सड़क बनाने का उठा लिया बीड़ा।
जी हाँ, एक और जहां बिहार में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, लगातार सड़कें बनाई जा रही है, तो वहीं देखिए मुंगेर में जर्जर सड़क से लोग काफी परेशान हो गए और उन्होंने खुद ही श्रमदान से अब रोड बनाने में अब लग गए। ग्रामीणों ने खुद ही सड़क बनाने का बीड़ा उठा लिया और हाथ में कुल्हाड़ी और कड़ाही लेकर निकल गए। मुंगेर के एक गांव में करीब 300 लोगों ने अपने श्रमदान यानी कि सभी ने मिलजुल कर मजदूरी की और उबड़ खाबड़ जर्जर सड़क को बनाने के लिए खुद ही कमान थाम लिया है। ग्रामीणों ने ऐसा इसलिए कदम उठाया क्योंकि यहां पर आए दिन एक्सीडेंट हो रहा था और सड़क हादसे के बाद गाड़ी नदी में गिर जाती थी और ग्रामीणों की मदद से ही काफी मशक्कत के बाद गाड़ी को बाहर निकाला जाता था। तो ग्रामीणों का कहना है कि मुंगेर के तत्कालीन डीएम नवीन कुमार एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए यहां पर आए थे और तब भी उन्हें हमने इस समस्या की उनको जानकारी दी थी, लेकिन उनके द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों से भी अपनी फरियाद लगाई, लेकिन उन्होंने भी एक भी नहीं सुनी। इसलिए थक हार कर गाँव वालों ने एक फैसला ले लिया और 300 गाँव वालों ने मिलकर श्रमदान किया और सराधी से करेली गाँव को जोड़ने वाले रास्ते को अब बनाने में लग गए हैं और सुगम बना दिया है।